SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बंजारा समाज ने कार्यक्रम पर उठाए सवाल। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमंतू कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित विमुक्त घुमक्कड़ दिवस 31 अगस्त 2023 के कार्यक्रम का बता दें। बंजारा समाज के जिला उपाध्यक्ष बोले, समाज को कार्यक्रम में अपमानित करने के लिए बुलाया है। कार्यक्रम में नहीं थी किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था और जिले में विमुक्त घुमक्कड़ एवं घुमंतू जाति के 51 जातियां निवास करती हैं। सभी को नहीं मिला निमंत्रण। उक्त कार्यक्रम सिद्धेश्वर मंदिर के सामने स्थित पुराना BTI में संचालित घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ विमुक्त कार्यालय के समीप कक्ष में किया गया था। इस कार्यक्रम में सिर्फ लगभग 30 से 35 बालक बालिकाओं के अतिरिक्त समाज के 10 से 15 लोग शामिल हुए थे। जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्थाओं से नाराज होकर बंजारा समाज के पदाधिकारी ने विरोध करना शुरू कर दिया एवं कार्यक्रम का बहिष्कार करने लगे। TS जुड़वे जिला संचालक घुमक्कड़ विमुक्त दिवस के कार्यक्रम में नाम मात्र में उपस्थित समाजजनों की उपस्थिति में जैसे तैसे ही खाना पूर्ति कर औपचारिकताएं पूरी करते हुए निपटाया। समाजजनों द्वारा उक्त कार्यक्रम में समाज का अपमान महसूस करते हुए कार्यक्रम का जोरदार बहिष्कार किया। वहीं बड़वानी जिले में स्थित संपूर्ण छात्रावास का निरीक्षण सरकार को स्वयं एक टीम बनाकर डायरेक्ट सरकार के मार्गदर्शन में जमीनी लेवल की हकीकत जानने की आवश्यकता है। अन्यथा चुनावी वर्ष होने के कारण बंजारा समाज में आक्रोश के चलते वर्तमान सरकार को आने वाले चुनाव में भारी नुकसान होने का अंदेशा है। मुख्य अतिथि माननीय जिला संयोजक प्रवास समुदाय मालवा प्रांत बड़वानी जगदीश नायक, ताराचंद पवार, शासकीय समिति सदस्य बड़वानी किशोर राठौर, भाजपा नगर अध्यक्ष वर्ला सेंधवा, करण पवार, प्रकाश चौहान, दिनेश जाधव, घुमक्कड़ आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। सर, आपका परिचय? सर, मेरा नाम तोरसी है बिडवे, जिला रोजगार अधिकारी, साथ में प्रभार पिछड़ा वर्ग सहायक संचालक। सर, आज कोई कार्यक्रम हुआ था यहाँ? सर, आज विमुक्त दिवस का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था। अच्छा, इस कार्यक्रम के दौरान कुछ व्यवधान भी उत्पन्न हुआ था? समाज के लोग कुछ नाराज भी हुए थे सर इस कार्यक्रम? सर, थोड़ा सा माना संख्या कम को देखते हुए समाजजन थोड़े नाराज हो गए, क्योंकि हमें परसों शाम को ही इस कार्यक्रम रखे जाने की सूचना प्राप्त हुई और कल रक्षाबंधन होने से, अवकाश घोषित होने से, संपर्क लोगों से फिर भी मोबाइल से सभी को संपर्क करके बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया इस कार्यक्रम में। सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आदेश देर से मिला, आदेश देर से मिले, पर जो यहाँ अव्यवस्था साउंड सिस्टम के अंदर जिससे समाज के लोग नाराज हुए सर, तो उसके बारे में आप क्या आपका पक्ष रखेंगे सर? सर, साउंड सिस्टम के बारे में सर आपका कहना सही है। थोड़ा साउंड सिस्टम तो ठीक था, लेकिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में थोड़ा साउंड नहीं चल रहा था ठीक। तो सर, जैसे पुराने समय में विमुक्त घुमक्कड़ जातियों के साथ अन्याय होता, तो कहीं कहीं इस कार्यक्रम के दौरान भी जो हुआ उनके साथ अन्याय हुआ सर, मतलब समाज को उपेक्षित किया गया सर। इस अन्याय तो नहीं हुआ सर। जहां तक हमारा वहां आगे से टारगेट था 500 लोगों को बुलाने का, तो लगभग 500 से ज्यादा ही सब मिला के हो गए हैं। संख्या बल तो सर 50 के लगभग दिख रहे, 50 के आसपास दिख रहे थे सर। बालिकाएं मिला के बालिकाएं 50 से लगभग बालिकाएं थी छात्रास की, और बाकी समाजजन के पदाधिकारी और ये भी थे सर। 25 लोग हो गए थे, 25 से ऊपर ही थे सर। सर, अभी कोई हॉस्टल कितने यहाँ पर आपके? सर, विमुक्त हॉस्टल, विमुक्त घुमक्कड़ हॉस्टल 8 हैं। 8 में से यहाँ बालक बालिका का बड़वानी में है, बालक बालिका का सेंधवा में है, बालक बालिका का ठुकरी में है, और पानसेमल में एक बालक का है, और टिमला में एक है। सर, ये हॉस्टल कब से खाली चल रहे हैं मतलब यहाँ? सर, हॉस्टल अभी वर्तमान में कोरोना के समय 2-3 हॉस्टल बंद है, ठुकरी में और टिमला में, बाकी चालू है। सर, पानसेमल की क्या स्थिति है सर वहाँ? सर, पानसेमल में 19 लड़के हैं सर। वर्तमान में भी नए अधीक्षक को चेंज कर दिया है। उनके विमुक्त घुमक्कड़ के समाज का अधीक्षक नियुक्त किया, वो अच्छी मेहनत कर रहा है। और सर, सिविल परियोजना के अंतर्गत जो आवेदन आए थे सर, उनके जो आवास या जो विभिन्न माध्यम सर, उसके मामले पे कुल कितने लंबी स्वरोजगार के संबंधित सर अपने यहाँ प्रयास किया जा रहा है। यहाँ से निरीक्षक, यहाँ 2 ही कर्मचारी है, विमुक्त घुमक्कड़ का एक भी कर्मचारी नहीं है। सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग के एक बाबू है और एक निरीक्षक मैडम है।
उसके द्वारा आप दूरभाष की चर्चा करके बैंक से उनका संबंधित आवेदनों का निराकरण के बारे में बैंक मैनेजर उनको फोन लगा रहे हैं सर। लगा मैडम। आपका परिचय? मेरा नाम करण सिंह पवार है और मैं बंजारा समाज का जिला उपाध्यक्ष हूँ बंजारा युवा संघ से। अच्छा, जो ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ आज, जी। जिस तारीख जो होना था वो जी। उस कार्यक्रम के अंदर क्या अव्यवस्थाएं और क्या आपको सिखाया था? कुल मिलाकर सिर्फ समाज को गुमराह कर रही है सरकार भी और जो शासन से जुड़े अधिकारी लोग हैं, जो अभी यहाँ से संचालन कर रहे हैं डोडवे जी, जिन्होंने समाज को निमंत्रण दिया था कि 31 अगस्त विमुक्त दिवस मनाया जाता है, उसमें 51 जाति आती है। अब जिले भर में 51 जाति निवासरत है, उसमें से कभी एक लोग भी आते थे, 51 लोग आते ना। इन्होंने किसी को सूचना दी है, कुछ चुनिंदा लोगों को इन्होंने सूचना दी है। उसके बाद यहाँ पर आए हम लोग, गिनती के 15-20 लोग आए हैं, उसमें कुछ जिले से भी आए हैं, वरिष्ठ भी है, उसमें समाज जन भी है और बच्चे, हॉस्टल के बच्चों को भी बुलाया, उन्होंने बालिका उनको भी बुलाया। पर जहाँ जो व्यवस्था लगाई, इतनी अव्यवस्था हुई ना, उनके पास कोई सिस्टम का है कि रूपरेखा भी नहीं, उनके पास कोई डाटा नहीं है समाज को कैसे बुलाना है, कि इस कार्यक्रम को रूपरेखा कैसे क्या देना है। समाज का सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो किस तरह से होना चाहिए कार्यक्रम, समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इस संबंध में और आगे लिखित में आप शिकायत करेंगे क्या? जो बिल्कुल शिकायत करेंगे हम, तो मुख्यमंत्री का भी लेटर लिखेंगे, अभी कलेक्टर ऑफिस जाएंगे इसके बाद, और आने वाले समय में हम शासन इस पे ध्यान नहीं देती है तो हम बड़े लेवल पे धरना भी करेंगे। हमारे अंदर बहुत सारे दुख है, हमारे समाज को पिछले अन्य सरकार ने 75 साल से गुमराह किया है और अभी भी शिवराज सरकार 18 सालों से, उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन देकर घुमंत विभाग को पूरा गठन करके उसको पूरा विभाग का दर्जा देंगे करके बोलते बोलते 18 साल निकाल दिए। उन्होंने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया, जीरो काम किया है। समाज को वोट बैंक का समझ रखा है। पूरी घुमंतू समाज पूरे प्रदेश में हम करीब 90 लाख के आसपास रहते हैं। इस 90 लाख की जो संख्या है, इस बार समाज ने मूड बना लिया है। पूरी घुमंतू समाज में हमारी एक टीम बन गई समाज की, और सभी जगह जाएंगे हम। इस चुनाव में इसका परिणाम भुगतने के लिए सारी सरकार तैयार रहे। इसके पहले दिग्विजय सिंह ने भी समाज को यूज किया है और इसके बाद शिवराज सरकार ने भी धोखा ही दिया है। अब समाज जाग चुकी है, समाज का युवा जाग चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है। आने वाले समय में इसका परिणाम इनको मिलेगा। कभी ये जल्द से जल्द हमारे विषय में नहीं सोचते, इस घुमंतू समाज के लिए नहीं सोचेंगे तो इसका परिणाम बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। और ये से जो अधिकारी को ये तुरंत कहते हैं कि घुमंतू समाज को इकट्ठा किया जाए, ऐसा बुलाकर अपमानित करना और ऐसा घटिया कार्यक्रम हमने आज तक देखा नहीं। बहुत ही घटिया कार्यक्रम था आज का। अच्छा, जिले में कुल कितने हॉस्टल है? हॉस्टल करीबन 7 हॉस्टल भी चल रहे हैं। उसमें ना बच्चे आते हैं, ना घर घर जाके किसी को जागरूक करते हैं, ना लोगों को बताते हैं। हॉस्टल में ना सुविधा है, ना कंबल रजाई। समाज के मास्टर जी है और उसमें ना अधीक्षक लोग हैं जो वो अन्य समाज से, उनको भी घुमंतू समाज से अधीक्षक होना चाहिए। हमारी ये मांगे भी है और व्यवस्था सुधरना चाहिए। जैसे अन्य ST SC में हॉस्टलों की सुविधा मिल रही है, वहाँ बोलते हैं खाने में जो मेन्यू रहता है, मेन्यू सब हर दिन का अलग अलग मेन्यू रहता है, पर हमारे हॉस्टलों में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी बना के खिला देते हैं कच्चा पक्का, और वहाँ पे बच्चों को ना नहाने की सुविधा रहती, ना पानी की व्यवस्था रहती। इसलिए पालक लोग भेज नहीं पाते बच्चों को। और आगामी समय में ये जो हॉस्टल चल रहे हैं 1 से लगा के 8वीं तक, ये हॉस्टल को सरकार बंद करके 6ठी से लगा के 12वीं और 12वीं से लगा के कॉलेज में जो जरूरत है, ऐसे हॉस्टल की व्यवस्था की जाए जिससे समाज में भी परिवर्तन आए और समाज में बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े और आगे उस मुद्दे को उठाकर पूरे मुखिया तक पहुंचाए हमारे। और इससे बहुत नाराज आज के जो कार्यक्रम इसका पूरा कटाक्ष करती है समाज, और ये कार्यक्रम पूरा समाज के रूपरेखा से नहीं हुआ। अच्छा, जो हॉस्टल खाली हैं वो कोटपुर कितने वर्षों से खाली चल रहे हैं? मतलब बच्चे ये पिछले कोरोना से जब से कोरोना आया था 19 से लगातार 1.5 साल तो बंद ही कर दिए थे। उसके बाद अब चालू है धीरे धीरे 21-22 से। पर हॉस्टलों में कोई संख्या नहीं, कहाँ 4 बच्चे है, कहाँ 6 बच्चे है। और अधीक्षक लोग ना घर तक जाते हैं, ना टांडा बस्ती तक, ना जो 51 घुमंतू समाज आती है उन तक पहुंच ही नहीं पाते ये लोग। और सिर्फ ये बाहर फॉर्मेलिटी कागजी कार्रवाई पे पैसा वहां से ले रहे हैं। अभी आपको बताना चाहता हूँ, करीबन जिले में 300 करोड़ रुपए आवंटित किए शिवराज सरकार ने, पर उसका भी कोई पता नहीं है पैसा कहाँ खर्चा किया है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है और ना कोई बताने को तैयार है। हम पूछते भी हैं, आवेदन भी दे चुके हैं, पर उसका कोई बताने वाला नहीं है जिले में। सीट परियोजना में कुछ लापरवाही हुई आवास में भी अभी जैसे इसमें पात्रता SC SC के बाद में सबसे पहले इसके पहले सबसे पहले पात्रता हमारे समाज में होना चाहिए। घुमंतू और घुमंतू समाज में बहुत ज्यादा जरूरत है। आज उनकी स्थिति आप देखो, ग्रामीण में जाके आप यहाँ बड़वानी की बात करें, बड़वानी में 500 घर करीबन 500 परिवार रहते हैं। उनकी स्थिति देखो, उनका जीवन देखो, इतना खराब है। इसमें 51 जातियों में इतना बेकार
आज जो हम अमृतकाल मना रहे पूरा 75वां वर्ष पूरा मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि हम अमृतकाल में पहुंच गए, हम आजाद हो गए। पर आजाद कब हुए? क्योंकि 31 अगस्त हमको सुबह लुभाने के लिए आजाद कब होंगे? जब हमारा पूरा विकास होगा, मुख्य धारा से जुड़ेंगे, सरकार की योजनाओं से जुड़ेंगे। ना हमारी कोई आवास योजना मिल रही है हमारे समुदाय को, ना कुछ भी मिल रही है। सिर्फ कागजी कार्रवाई पे लोग बना के अधिकारी लोग भेज देते हैं और जमीन स्तर पे जीरो है, जीरो कुछ भी नहीं। बड़वानी से रघुनाथ सेन की रिपोर्ट।